हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के प्लेलिस्ट में हमने देखा था कि ग्राफ, मल्टी ग्राफ, वेटेड ग्राफ, पाथ्स, ये सब क्या होते हैं, राइट। अब हमारे पास एक नई प्लेलिस्ट है जो उसी का अगला वर्जन है, यानी कि हमें अब उस इंफॉर्मेशन का, उस नॉलेज का यूज करके अगले वीडियो को पढ़ना है, यानी अगला टॉपिक पढ़ना है। सो इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है पाथ, सर्किट, शॉर्टेस्ट पाथ, और उसके अलावा हमारे पास दो टॉपिक और है जिनका नाम है यूलेरियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन पाथ एंड सर्किट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पाथ क्या होता है। ठीक है, पाथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सपोज करके अगर मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने का जो भी रास्ता होगा उसे हम बोलते हैं पाथ। पाथ के बाद बारी आती है सर्किट की। तो सर्किट हमने हमेशा पढ़ा है, सर्किट जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं तो सर्किट क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड लूप होता है जिसमें बैटरी होती है, स्विच होता है, और उसके अलावा कोई बल्ब होता है, कोई रजिस्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो एक ऐसा क्लोज्ड लूप जिससे बल्ब ग्लो करता है उसे हम सर्किट बोलते हैं, राइट। अब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट अलग होते हैं, बट यूजुअली हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं। तो वैसे ही जब आप मैथमेटिक्स में सर्किट डिस्कस करें तो सर्किट क्या होता है कि एक ऐसा ग्राफ जिसका इनिशियल वर्टेक्स, जहां से हम उस ग्राफ को शुरू कर रहे हैं और जहां पर हम उसे खत्म कर रहे हैं वो कैसा हो, सेम हो। यानी कि इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो कैसे हो, वो दोनों सेम हो, वो दोनों कोइंसाइड करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। अब बात आती है शॉर्टेस्ट पाथ की। तो क्या होता है, सपोज करिए ये मेरा फर्स्ट वर्टेक्स है और ये मेरा लास्ट वर्टेक्स है, ठीक है, और अभी इनके बीच में कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, कोई एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, और मेरे पास इनके पास पहुंचने के लिए और दो चार रास्ते हैं, ठीक है। ये सारे जहां पर भी टर्न्स है वो क्या है, इनके वर्टेक्स है, ठीक है, क्या है, वर्टेक्स है। तो अब ये टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, यहां देखने में ऐसा लग सकता है कि ये शॉर्टेस्ट हो या ये शॉर्टेस्ट हो, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास इनके वेट्स गिवन होंगे, यानी इनकी लेंथ गिवन होगी, तब हम देखेंगे कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को फाइंड करना हमारा एम है। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था कि जब हमने उसके एप्लीकेशंस देखे थे लास्ट टॉपिक में, कि कौन से एप्लीकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स, राइट। तो उसमें हमें क्या करना था कि एक शॉप से शुरू होकर लास्ट शॉप पे जाना है, बीच में जितने भी शॉप से उन्हें कवर करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, राइट। तो वैसा ही कुछ अब हमारे पास यहां पर है कि हमें निकालना है कि मैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, या मैं बोलूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जहां मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने का मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो उसका क्या देखते हैं, सबसे पहले उसको स्टडी करने के लिए हमें चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, सो मेरे पास एक एग्जाम्पल है और इस शॉर्टेस्ट पाथ के एग्जाम्पल को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम है डीक्स्ट्रा प्रोसीजर। ओके, सो देखो इसमें करना क्या होता है, आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट जेड पर पहुंचना है, पर हमें देखना है कि ए से जेड पहुंचने के बहुत सारे रूट्स हैं, ए से जेड पहुंचने के बहुत सारे रूट्स हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे चूज करना है शॉर्टेस्ट रूट, मुझे चूज करना है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो देखो मेरा जो वर्टेक्स सेट है, मेरा वर्टेक्स सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ एन जेड, ठीक है। तो डीक्स्ट्रा प्रोसीजर क्या बोलता है कि जब मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, अगर उसके बीच में कोई डायरेक्ट पाथ है तो मुझे उसका लेंथ कंसीडर करना है, और अगर कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो उसका लेंथ है इन्फिनिटी, ठीक है। देखो इसको समझते हैं। सपोज सबसे पहले मैंने एक सेट P1 बनाया जिसको नाम दिया मैंने A, और मेरा सेट P2 बनाया जिसको है B C D E F N, ठीक है। मुझे इस पॉइंट से, T1, दिस इज द टर्मिनल, राइट। मुझे A पॉइंट से स्टार्ट करना है तो मेरा सेट A से शुरू होगा। तो P1 में मैं क्या करते जाऊंगा, P जो मेरा सेट बनते जाएगा उसमें मैं उस पॉइंट को जोड़ते जाऊंगा, जो नए नए पॉइंट मेरे पास मिनिमम वेट के आते जाएंगे, मेरे पास क्या होगा, मिनिमम वेट के पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। देखो अब मुझे ए पॉइंट से बी सी डी ई एफ जेड यहां पर जाना है, तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं निकालूंगा कि ए पॉइंट से बी की लेंथ कितनी है। देखो बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास है 22, ऐसे ही सी की निकालूंगा तो 16, और डी की निकालूंगा तो 8। लेकिन मेरे पास ए पॉइंट से ई एफ और जेड तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइन ज्वाइन नहीं कर रही, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। तो L ऑफ E दैट इज L ऑफ Z, ये क्या हो जाएगा,
इंफिनिटी। अगर कोई डायरेक्ट रूट नहीं है तो वो लेंथ क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अब इन सब में मिनिमम लेंथ कौन है, डी। तो जब मैं सेकंड स्टेप में जब मैं नया पॉइंट कंसीडर करूंगा यानी P2 को लूंगा तो A के साथ कौन जुड़ जाएगा, D। और T2 जो मेरा नया बनेगा वो क्या बन जाएगा, P C E F N Z। ठीक है, देखो क्या हुआ, अब A और D जुड़ गया यानी मुझे A पॉइंट से स्टार्ट करना है और A से सबसे पहले मुझे D की डायरेक्शन में जाना है। A से सबसे पहले मुझे D की डायरेक्शन में जाना है। अब मैं क्या करूंगा, अब AD से B C E F और Z की लेंथ लूंगा। क्या लूंगा, AD से B C E F और Z की लेंथ। और इन सब में जो मिनिमम होगा उसे मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या देखूंगा कि देखो अगर मैं A से B डायरेक्ट जा रहा हूं तो मेरे पास मिनिमम आ रहा है कि A D के बाद B जाने पे मिनिमम आ रहा है। ठीक है, समझो, देखो कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। मेरे को चाहिए L ऑफ B, मुझे लेना है मिनिमम ऑफ। ठीक है, सबसे पहले देखो A से क्या डायरेक्ट B पे जाया जा सकता है, उसकी लेंथ है 22। फिर A से D पे आने के बाद क्या B पे जा सकते हैं, नहीं, तो इंफिनिटी। तो मिनिमम क्या हुआ, 22। ऐसे ही L ऑफ C क्या है, देखो मिनिमम A से C पे जाने की लेंथ है 16 और A से D पे आने की लेंथ है 8 प्लस C पे जाने की लेंथ है 10, तो 8 प्लस 10 18, तो मिनिमम कौन हुआ, 16। ऐसे ही L ऑफ अब क्या आ जाएगा, E। मिनिमम ऑफ A से E पे जाने की कोई लेंथ नहीं है तो इंफिनिटी। A से मैं आया D पे आया तो 8 प्लस E पे जाने की कोई लेंथ नहीं है तो 8 प्लस इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। देन L ऑफ F में निकालूंगा इंफिनिटी कॉमा, अब देखो A से D पे आया मैं तो 8 पॉइंट्स चला, अब D से F पे आया तो 8 प्लस 6 इज 14, तो मिनिमम कौन हुआ, 14, राइट। अब ऐसे ही जब मैं L ऑफ Z निकालूंगा सो मिनिमम ऑफ इंफिनिटी कॉमा A से D पे जाने की लेंथ 8, D से Z पे जाने की कोई लेंथ क्या नहीं है तो इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, दैट इज अगेन इंफिनिटी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब में मिनिमम चूज करना है। इन सब में मिनिमम कौन है, ये। तो यानी कि अब मैं AD के बाद किस पॉइंट पे जाऊंगा, AD के बाद अब मैं F पॉइंट पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा, F पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे ही अब देखो ये तो क्या P2, मेरा क्या बन रहा है, पाथ बनते जा रहा है, मेरा पाथ बनते जा रहा है और टर्मिनल का जो सेट है वो छोटा होते जा रहा है। तो अब मेरा जो P3 बनेगा वो क्या बनेगा, A D, और यहां पर कौन सा पॉइंट चूज हुआ है, F, तो ADF। और T3 जो बनेगा वो क्या बनेगा, B C E Z। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। देखो अब मैं क्या करूंगा, वापस वही प्रोसीजर जो मैं एक तरह से यहां कर रहा था, L ऑफ B दैट इज मिनिमम ऑफ सबसे पहले तो 22 आई जाएगा। ठीक है, अब A से D पे गए 8 प्लस 6 प्लस 7, सॉरी 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21, तो मिनिमम क्या आया, 21। ऐसे ही अब L ऑफ C निकालेंगे, फिर L ऑफ E और L ऑफ C। ठीक है, तो L ऑफ C दैट इज मिनिमम ऑफ 16, अब देखो A से D पे गए, फिर D से C पे गए, F से C पे भी जा सकते हैं। देखो मिनिमम क्या बनेगा वो ट्राई करते हैं। 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17, देन 8 प्लस 10 18, तो ऑब्वियसली 17 तो हमें, और इन दोनों में भी मिनिमम कौन है, 16। ऐसे ही जब E पॉइंट पे जाना है तो मिनिमम ऑफ, देखो A से E कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, इंफिनिटी। A से D पे आया, D से F पे गया, F से E कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, इंफिनिटी, दैट इज अगेन इंफिनिटी। ना Z पे पहुंचने के लिए इंफिनिटी, क्योंकि A से कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। A से D पे जाने का 8 प्लस 6, नाउ 6 प्लस 9, यानी कि 8 प्लस 6 14 प्लस 9 23, एंड दैट गिव्स मी 23। अब इन सब में मिनिमम कौन है, 16, यानी कि जो मेरा P3 सेट बनने के बाद P4 बना है वो क्या हो जाएगा, A D F C, और T4 क्या हो जाएगा, B E Z। ठीक है, वापस से वही प्रोसीजर, क्या, मिनिमम ऑफ, सॉरी L ऑफ B, फिर L ऑफ E और L ऑफ Z। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको, जो प्रॉपर नोट्स है वो तो मिलेंगे ही। डायरेक्ट आंसर इसका आ रहा है 21 एंड 23। ठीक है, अब आप चाहे तो C पॉइंट को ले लीजिए, आप चाहे तो B पॉइंट को ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। सपोज मैंने
बी पॉइंट को दिया। तो अब जब मैं P5 निकालूंगा तो क्या बनेगा, A D F C B, और यहां पर P5 में कौन रह जाएगा, E Z। वापस से वही L of E L of Z। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 21 23। अब वापस कौन मिनिमम है, E। तो अल्टीमेटली जब मैं P6 लिखने जाऊंगा तो क्या बनेगा, A D F C P E, और P6 कौन हो गया, Z। ठीक है, तो यहां पर LZ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 23। LZ क्या आया मेरा, 23। यानी कि आप देखो, ये मेरा लेंथ यहां पर भी 23 आया, ये मेरा लेंथ यहां पर भी 23 आया, ये मेरा लेंथ यहां पर भी 23 आया, और यही लेंथ मेरा यहां पर भी 23 आया। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को स्किप कर दूं, इस पॉइंट को स्किप कर दूं, इस पॉइंट को स्किप कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस रूट से भी A से Z पहुंचा तो भी मेरा क्या होगा, मिनिमम रूट कवर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर जो मेरा रूट आया, क्या आया, A से D, D से F, देखो A to D, D to F and F to Z। यानी कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट आई नीड टू कवर फॉर वॉकिंग फ्रॉम A to the point Z, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 और 3 स्टेप करने का फायदा क्या होगा, जब हमको ने स्किप भी करना था तो इनका मतलब क्या है। देखो ये 3 स्टेप आगे हमने इसलिए करी कि कभी बाय चांस अगर जैसे जैसे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर ये जो L of Z है अगर 23 से कम मिल जाता, अगर 23 से कम मिल जाता, सपोज करो आखिरी में जाके यहां पर जाके दिस कम्स टू 20, तो वो 23 से कम है, राइट। So then this becomes my shortest path to travel to Z। यानी कि मेरे को कैसे जाना पड़ता, A to D to F E, E से sorry this is C B E and then I have to go to Z, right। So this is the shortest route, or I should say shortest path for traveling from point A to the point Z for this graph। यानी कि इस डायग्राम के लिए A से Z तक पहुंचने का ये मेरा शॉर्टेस्ट रूट है। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिलेंगे। आपको करना यही है, क्या करना है, आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है, और आपको सारे पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स इनिशियली P सेट में थे वो जब तक सारे P सेट में नहीं आ जाते, ठीक है, Z को छोड़ के जब तक सारे P सेट में नहीं आ जाते तब तक आपको प्रोसीजर कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अगर आपका जो A to Z में अगर Z के सेम वैल्यूज आ रही, तो जहां पर वो फर्स्ट आ गई थी वैल्यू, वो सॉरी जहां फर्स्ट आ गई थी उस रूट को आपको कंसीडर करना है। उस रूट पे आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स आपको नोट्स में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।